भारत के एक अनजान शहर कोहारगढ़ की पुरानी गलियों से दो सहेलियां नेहा और संबलता एक त्योहार की खरीदारी के लिए बाजार जा रही थीं। एक को जूते खरीदने थे, दूसरी को रंग बिरंगी चूड़ियां पसंद करनी थीं। बाजार रंगों से चमक रहा था। कपड़ों के थान, चमचमाते जूते, मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों के मन मोह लेने वाले स्टॉल। दोनों हर दुकान पर रुकतीं, चीजें देखतीं, हंसतीं, शरारतें करतीं। इसी दौरान एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे उनके पास आया। उसके हाथ में पुराना लोहे का कटोरा था, कपड़े सादे थे मगर आंखों में गहरा दुहक। वह लड़कियों के पास रुका और बोला, बेटियों, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारी पहली संतान में बेटा दे। नेहा ने संबलता की ओर देखा और हंसते हुए कहा, साधु बाबा, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। साधु नरमी से बोला, कभी तो होगी बेटी, जब होगी तो भगवान तुम्हें पहला बेटा देंगे। संबलता ने शरारत से पूछा, साधु बाबा, आपके कितने बेटे हैं? क्या आपकी भी पहली संतान बेटा थी? साधु का चेहरा बुझ गया। नजरें झुकाकर धीरे से बोला, मेरी तो कोई संतान ही नहीं। यह सुनकर दोनों जोर से हंस पड़ी। पहले अपनी दुआ खुद पर आजमा लो बाबा, फिर हमें देना। इतना कहकर वे एक चूड़ियों की दुकान में चली गईं। थोड़ी ही देर में वही साधु वहां भी आ पहुंचा। उसने उन लड़कियों की ओर देखा मगर कुछ नहीं कहा। फिर वह दुकान में खड़ी एक महिला के पास गया और बोला, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बहन, भगवान तुम्हें बेटा दें। ये देखकर दोनों सहेलियां फिर हंसने लगीं और उस महिला से कहने लगीं, इस साधु की तो खुद कोई संतान नहीं है और ये सबको बेटों की दुआ देता फिरता है। साधु चुपचाप पलट गया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अब नेहा को जूते लेने थे तो दोनों जूतों की दुकान पर चली गईं। वहां भी वही साधु पहुंच गया और फिर एक महिला से वही बात दोहराई। सहेलियां फिर तंज भरे अंदाज में हंस पड़ी। यही तो है वो साधु जो हर औरत को बेटा होने की दुआ देता है। साधु रुक गया, कुछ पल लड़कियों को देखा, फिर आसमान की ओर हाथ उठाकर बोला, जिस तरह तुमने मेरे दिल को दुखाया है, भगवान करे तुम भी मां बनने के वरदान से वंचित रहो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लड़कियां पीछे से हंसती रहीं। अगर उसकी दुआओं में असर होता तो उसके अपने बच्चे होते। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। अच्छे पति मिले, जिंदगी खुशहाल रही। लेकिन एक साल गुजर गया, न कोई उम्मीद, न कोई शुभ समाचार। एक दिन किसी समारोह में दोनों सहेलियां फिर मिली। नेहा ने कहा, संबलता, कहीं वो साधु बाबा की बद्दुआ तो नहीं थी? संबलता ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ ना यार, अब तो विज्ञान है, डॉक्टर हैं, इलाज है। और अगले ही दिन दोनों ने डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला किया। अगले दिन नेहा और संबलता अपने पतियों के साथ एक क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने पुरुषों के भी सभी टेस्ट किए। आखिर में डॉक्टर बोला, ना आप महिलाओं में कोई समस्या है, ना आपके पतियों में। कुछ मामलों में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान देना केवल ऊपर वाले के हाथ में होता है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और नरमी से कहा, भगवान चाहेंगे तो फायदा होगा, धैर्य रखो। समय बीतता गया। दवा, दुआ, हकीम, डॉक्टर, कोई दर नहीं छोड़ा। देसी नुस्खे भी आजमा लिए, लेकिन 2 साल बीत गए। हर महीने उम्मीद बंधती और हर बार टूट जाती। दोनों के दिल थकने लगे। एक शाम वे फिर मिली, चेहरे मुरझाए हुए, आंखों में मायूसी। नेहा ने कहा, संबलता, अब तो यकीन होने लगा है, शायद उस साधु बाबा की जारी है बद्दुआ लग गई। संबलता ने धीमी आवाज में कहा, हमने सच में उसके दिल को दुखाया था, शायद हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। उसी वक्त दोनों ने फैसला किया कि उसे ढूंढेंगी। शायद वही माफ कर दे, शायद उसी के पास कोई रास्ता हो। अगले दिन वे निकल पड़ी। फर्जी शहर कोहारगढ़ की तंग गलियों में उस साधु को तलाशा। बाजार के हर नुक्कड़ पर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। शाम तक थक हार कर लौट आई, मगर इरादा कायम रहा। दूसरे दिन सुबह फिर से निकल पड़ी। बाजार पहुंची और तभी दूर एक वीरान कोने में वही साधु दिखा, जमीन पर बैठा हुआ, एक पुराने थाल में कुछ खा रहा था। दोनों दौड़कर उसके पास पहुंची। नेहा ने उसके चरण छुए और कहा, साधु बाबा, 2 साल पहले आपने जो बद्दुआ दी थी वो पूरी हो गई। हम दोनों बांझ हैं, हर संभव इलाज करवा लिया, कुछ नहीं बदला। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। साधु बाबा ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर धीरे से बोला, बेटियों, मेरी जुबान से जो निकल चुका वो अब मेरे वश में नहीं।
मैं चाहूं भी तो वह बद्दुआ वापस नहीं ले सकता। लेकिन एक व्यक्ति है, बहुत दूर रहता है। लोग उसे बाबा गुलबाज कहते हैं। वो बर्फीले पहाड़ों के पार एक सुनसान वादी में एक झोपड़ी में रहता है। दोनों चौंक गईं। बाबा, वो क्या कर सकता है? साधु ने कहा, वो जो भी करता है पूरे यकीन से करता है, मगर उसके पास जाने वालों को कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है। अगर वो राजी हो गया तो वो दरवाजे भी खुल जाते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुके होते हैं। कैसी परीक्षाएं बाबा? नेहा ने डरते हुए पूछा। साधु ने फुसफुसाते हुए कहा, 5 रातें वहां गुजारनी होंगी। वो तुमसे बहुत कम बोलेगा, मगर सब कुछ परखेगा। अगर उसे तसल्ली हुई तो 5वीं रात वो तुम्हारे पास आएगा, जैसे कोई पुरुष स्त्री के पास आता है, और तब तुम मां बनने के योग्य हो सकोगी। वो दवा नहीं देता, वो कर्म से इलाज करता है। यही उसका तरीका है। लड़कियां सन्न रह गईं। संबलता बोली, बाबा, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। ये तो हमारे पतियों के साथ बेवफाई होगी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटी। वो बाबा किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, मगर अगर तुम वाकई इलाज चाहती हो तो रास्ता बस यही है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और थोड़ी देर बाद कहा, हम तैयार हैं बाबा, हमें रास्ता बता दीजिए। साधु ने एक पर्ची पर पता लिखा, एक फर्जी वादी का नाम, गोलद्वारा। रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें पहले खैरावा के जंगल से गुजरना होगा, फिर सुरमत का रेगिस्तान और आखिर में सीहल ग्लेशियर की बर्फ को पार करना होगा। मगर अगर तुम सच्ची हो तो पहुंची जाओगी। जारी है। दोनों ने पतियों से कहा कि कुछ दिन के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर जा रही हैं। अनुमति ली, जरूरी सामान बांधा और निकल पड़ी। रास्ता वैसा ही था जैसा साधु ने बताया था। शहर, फिर गांव, फिर रेगिस्तान, फिर बर्फ। कदम थक चुके थे, मगर इरादा अब भी जिंदा था। 5वीं शाम दूर बर्फ में एक टिमटिमाती रोशनी नजर आई। वहीं थी बाबा गुलबाज की झोपड़ी, जिसके ऊपर से धुआं उठ रहा था। करीब पहुंची तो देखा एक वृद्ध पुरुष बिना कमीज के योग की मुद्रा में बैठा था। बदन पर बर्फ पिघल रही थी, मगर चेहरे पर गहरा शांत भाव था। वही था बाबा गुलबाज। दोनों ने पुकारा, बाबा, बाबा। कांपती लड़कियां झोपड़ी का दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो गईं। अंदर एक छोटा सा आंगन था जहां एक अलाव जल रहा था। वे दोनों चुपचाप उसके पास बैठ गईं। सफर, सर्दी और थकान ने शरीर को जड़ बना दिया था। कुछ देर बाद बाबा भी झोपड़ी में आ गया। नेहा और संबलता तुरंत बोल उठी, बाबा, हमने आपको बाहर आवाज दी थी, आपने सुना ही नहीं। बाबा ने नरम लहजे में कहा, इन बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कौन हो। दोनों ने पूरा किस्सा बयान किया। बाजार में साधु से मजाक करना, उसकी बद्दुआ, और फिर यहां तक का सफर उसी के दिए पते पर। बाबा शांतिपूर्वक सुनता रहा, फिर बोला, जब उस साधु ने तुम्हें मेरे पास भेजा तो क्या यह भी बताया कि इलाज कैसे होगा? ये सुनकर दोनों सन्न रह गईं। उन्हें याद था कि साधु ने सब कुछ साफ बताया था, मगर अब खुद वो बात जुबान पर लाने में हिचक रही थीं। बाबा भी चुप हो गया, जैसे सब समझ चुका हो। कुछ पल बाद वह बोला, ठीक है, आज की रात आराम करो, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा, इलाज जल्द शुरू होगा। ये सुनकर दोनों सहम गईं। दिल में डर था, मन में कई सवाल। बाबा ने उन्हें खाना दिया, बिस्तर दिया, वे लेट गईं, मगर नींद नहीं आई। दिल कह रहा था, बाबा किसी भी वक्त आ सकता है, मगर पूरी रात यूं ही गुजर गई। बाबा नहीं आया। अगली सुबह बाबा योग की अवस्था में बैठा था, आंखें बंद, जैसे दुनिया से बिल्कुल अलग। पूरा दिन यूं ही बीत गया। दोनों सोचती रहीं, ये बाबा चाहता क्या है? जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। रात को बाबा फिर आया और कहा, आज नहा धो लो, तैयार हो जाओ। अब नेहा और संबलता को यकीन हो चला था, आज की रात कुछ होगा। दिल जोरों से धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। मगर जैसे पहली रात, वैसे ही ये रात भी खामोशी से बीत गई। बाबा नहीं आया। सुबह आंख खुली तो वही दृश्य, बाबा ध्यान में मग्न। अब दोनों परेशान हो चुकी थीं। तीसरी रात बाबा फिर वही बात कहकर गया, तैयार रहो, आज रात मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दोनों ने सोचा, हम खुद इस सफर पर आईं, पतियों से इजाजत लेकर,
तो फिर बाबा आता क्यों नहीं। मगर तीसरी रात भी यूं ही गुजर गई। अब वे इतनी थक चुकी थीं कि सोते ही रह गईं। चौथी सुबह बाबा की आराधना पूरी हुई तो वे उसके पास गईं और कहा, बाबा 3 दिन हो चुके हैं, जारी है। बाबा, हमने पतियों से सिर्फ 5 दिन मांगे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। नेहा ने धीमे स्वर में कहा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जब तुम आई थीं मैंने पूछा था, क्या तुम्हें पता है इलाज कैसे होगा। तुमने चुप्पी साध ली। मैं तुम्हारे उत्तर का ही इंतजार कर रहा था। अब वो झिझक नहीं सकती थी। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, जी बाबा, हमें बताया गया था कि आप हमारे साथ रात बिताएंगे, तभी हम मां बन सकेंगी। बाबा ने सिर झुका लिया। हां, यही सच है, मगर यह प्रक्रिया मैं केवल 5वीं रात को करता हूं, उससे पहले नहीं। तो आराम करो, नींद पूरी करो। चौथी रात भी यूं ही बीत गई। 5वीं सुबह जब वे उठीं, बाबा का अंदाज कुछ बदला बदला सा लगा, जैसे उसके भीतर अब कोई कोमलता उतर आई हो। उन्होंने नहा धोकर साफ कपड़े पहने, बाल संवारे और शाम का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई, बाबा झोपड़ी में दाखिल हुआ। नेहा और संबलता का दिल जोरों से धड़कने लगा, शरीर कांपने लगे, चेहरे पीले पड़ गए। मगर बाबा शांत भाव से उनके पास आया और बस इतना कहा, आंखें बंद करो। उसने दोनों के सिर पर हाथ रखा, कुछ पढ़ा और एक हल्की सी सांस के साथ उन पर फूंक मारी। फिर नरम लहजे में बोला, तुम्हारा इलाज पूरा हो गया, अब सब कुछ अल्लाह के हवाले। जब वो चाहेगा तुम्हें औलाद अता करेगा। दोनों हैरान थीं। बाबा, वो साधु तो कह रहा था कि आप हमारे साथ रात बिताएंगे। बाबा मुस्कुराकर बोला, बेटियों, वो सब एक सबक था। तुमने एक फकीर का मजाक उड़ाया था, उसका दिल दुखाया था। तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए ही ये राह चुनी गई। असल इलाज शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। जो तकलीफ तुमने इन 2 वर्षों में झेली, वो तुम्हारे कर्मों का फल था। अब जब तुमने तौबा की, आंसू बहाए, तो रब ने रहम किया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बाबा के कदमों को छुआ और झोपड़ी से रुखसत हो गईं। कुछ ही दिनों बाद उम्मीद की पहली किरण नजर आई, फिर खुशखबरी भी। दोनों मां बनने वाली थीं और जब समय आया, दोनों के यहां बेटों का जन्म हुआ। उन्होंने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया, शुक्राने के नफल पढ़े। कोई फकीर खुदा नहीं होता, न वो तकदीर बदल सकता है, न दुआओं का मालिक होता है। मगर अगर तुम किसी मजलूम का दिल दुखाओ या किसी मांगने वाले को हिकारत से देखो, तो उसी दिल से निकली बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हमें कभी किसी को सिंगर रॉक स्टार बसराम गुजर, रवि दीवाना, बनस्ली, म्यूजिक बाय आसमी ब्रदर्स, रूप सिंह भाई। मारे यात्रा की जगी बंदड़ी सो पाली पाली छोरिया चलगी। मारे यात्रा की जगी बंदड़ी सो पाली पाली छोरिया चलगी। चलगी मारे याद रागी जगी बंदड़ी सो पाली पाली छोरिया चलगी। मेलो जोधपुरिया को देखो ली कमलिया की लहरा लहरा खूब
नाचोली मेलो जोध पर्या को देखोली कमल्या की लरा लारा खूब नाचोली छोरिया पे चलगी मारे याद रागी जगी दोया का छोरा के लर छोरिया पे चलगी मोड़े डोया का तू छोरिया का कालिया पे मुंडो मत मोड़े डोया का तू छोरिया का कालिया पे मुंडो मत मोड़े डोया के तू छोरिया का कालिया पे छोरिया का कालिया पे तेरे का डोला पे मुंडो मत मोड़े रोया का तू छोरिया का कालिया पे मुंडो मत मोड़े रे कमलिया तू छोरिया का कालिया पे झंडो बंदड़ी सोले चाल्या छोरिया का डोला के माले खूब नाचाया झंडो बंदड़ी सोले चाल्या छोरिया का कालिया पे ये तो खूब नाचाया पसीनो आगे पसीनो नाचाया ये तो खूब नाचाया झंडो बंदड़ी सोले चाल्या छोरिया का कालिया पे ये तो खूब नाचाया पकड़ने चायो मुन कमलेश डोया को मैं याद पकड़ने चायो मुन कमलेश डो